Good morning class. Today we will discuss about the chapter nuclei. First of all, classification of nuclei. Isotopes. Atoms of same element whose nuclei have same number of protons but different number of न्यूट्रॉन, जिसमें आपका एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, उसे हम आइसोटोप बोलेंगे. फ्रैक्शनल एटॉमिक मास का मतलब है ड्यू टू जितने आइसोटोप्स होंगे हम उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, A1N1 प्लस A2N2 प्लस A3N3. ठीक. ऐसे हमारे पास आएगा नेक्स्ट आइसोबार्स. Atoms of different elements whose nuclei have same number of nucleons but different number of neutrons and protons, जिसमें हमारे पास मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, उसे हम आइसोबार्स बोलेंगे. सेम नेक्स्ट आएगा हमारे पास आइसोटोन्स. Atoms of different elements whose nuclei have same number of neutrons but different number of protons, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट, बट ए माइनस जेड की वैल्यू जो होगी हमारी सेम आएगी. ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर माइनस आपका कौन एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. ठीक है. अगला हमारे पास है कि न्यूक्लियस का हम क्या करेंगे, शेप करेंगे, साइज और डेंसिटी इन सबको कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले क्या होता है कि जो शेप होता है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज शेप ऑफ न्यूक्लियस इज रिगार्ड एज स्फेरिकल डेविएशन लेस देन 10%. ठीक है, स्फेरिकल डेविएशन की तरह होता है जो 10% से कम होता है या उसके बराबर होगा. तो साइज हम कैसे निकालेंगे, उसको हम स्फेयर की तरह कंसिडर करेंगे. इसका वॉल्यूम होता है V4.3 πr3. वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन अ न्यूक्लियस. जितने न्यूक्लियंस हमारे यानी कि जो मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना मास नंबर होगा उतना वॉल्यूम उसका बढ़ता जाएगा. यहाँ से हमारे पास रेडियस निकल जाएगा न्यूक्लियस का R=R0 A⁻⁴. R0 की वैल्यू कांस्टेंट है सारे न्यूक्लियाई के लिए 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर. यहाँ पे हम न्यूक्लियर डेंसिटी निकालेंगे. डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, जिसे हमें कैलकुलेट करके डेंसिटी आएगी 2 × 10⁻17 kg/m3. जिसमें डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी हो 10⁻3 kg/m3. इसमें नीचे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है. देन सॉल्व इट. देन हमारे पास क्या है नेक्स्ट, मास एनर्जी इक्विवेलेंस. मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या कहता है कि हमारे पास आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी 1905 में. उसने अपनी थ्योरी में कहा था कि रिलेटिविटी मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ही प्रिडिक्टेड मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट. उसने बोला था कि मास और एनर्जी हमारी इक्विवेलेंट है, यानी कि इंक्रीज बाय अमाउंट ई. इफ इट्स मास इंक्रीजेज बाय एन एम देन एम इक्वल टू E/c². ठीक है. क्वेश्चन है कि विच हैज़ मोर मास, अ स्टेशनरी बॉल और एन आइडेंटिकल मूविंग बॉल. मूविंग बॉल में क्योंकि उसमें क्या होगा, स्टेशनरी बॉल के साथ साथ कुछ मास एक्स्ट्रा रहेगा क्योंकि वो मूविंग भी करता है. ठीक है. तो जिसमें हमारे पास क्या है, हीट एनर्जी जब वो प्रोड्यूस करेगा तो इसकी वजह से हमारा मास कुछ ज़्यादा होगा. मास इज अ प्रॉपर्टी दैट ऑल एनर्जी एग्जिबिट्स. ठीक है. इसमें एक नीचे न्यूमेरिकल दिया है. मास क्या होता है, जितना हमारे मैटर में अमाउंट ऑफ मैटर कितना कंटेंड करता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसे हम उसका मास बोलते हैं. किसी ऑब्जेक्ट का मास निकालने की पोटेंशियल एनर्जी उसके एटम की काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, ठीक है, चार्ज के जितने हमारे पास में हीट के थ्रू जो चार्जेस क्रिएट होंगे उसको डिवाइडेड बाई c². ठीक. इफ एम इज अ मास डिसअपियर्स एनर्जी इज रिलीज्ड, मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी. अगला हमारे पास आएगा मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी. मास डिफेक्ट का मतलब होता है मास ऑफ अ न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ मास ऑफ ऑल न्यूक्लियंस मेकिंग इट. ठीक है. मास ऑफ न्यूक्लियस का होता है हमेशा कम होता है एज कंसिडर टू न्यूक्लियंस, क्योंकि न्यूक्लियंस से मिलके ही मास न्यूक्लियस बनता है. सम मास डिसअपियर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियस. कुछ मास हमारा डिसअपियर हो जाता है न्यूक्लियस बनाने के टाइम पे. सम एनर्जी रिलीज करती है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस. ओके. देन द मास डिफेक्ट टर्म्ड एज अ, जितना डिसअपियर मास होगा उसे हम बोलेंगे मास डिफेक्ट.